और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान के खिलाफ 14 नए केस दर्ज किए गए हैं। इमरान के खिलाफ दर्ज अब 76 केस टोटल हो चुके हैं। इमरान ने जेल से विरोध प्रदर्शन करने को कहा था। 24 नवंबर को प्रदर्शनों में 7 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन का आरोप है। सेना मुख्यालय पर हमले के भी आरोप तय। जेल में बंद हैं पूर्व पीएम इमरान खान। तो 24 नवंबर को 7 लोगों की मौत हुई थी। जिस तरह से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है इमरान खान के कहने पर, और बुशरा बीबी जो हैं वो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। और अब 14 नए केस दर्ज कर दिए गए हैं इमरान खान पर, और टोटल मिलाकर 76 केस इमरान के नाम पर हो चुके हैं। तो इमरान खान की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके जो तमाम प्रशंसक हैं, जो फॉलोवर्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उन्हें ये उम्मीद है कि हो सकता है कि इमरान जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाएं, लेकिन इस तरह की स्थितियां फिलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक तरफ केस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इस्लामाबाद में प्रदर्शन कराने का आरोप है। 24 नवंबर को 7 लोगों की मौत हुई थी। इमरान के खिलाफ अब तक 76 केस दर्ज। आशीष दीक्षित इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, 14 केस और जोड़ दिए गए हैं इमरान के नाम पर, टोटल 76 हो गए हैं। कौन से ये 14 नए केस दर्ज किए गए हैं? देखिए, इस्लामाबाद में 24-25 के आसपास दिन नवंबर की बात है, जमकर प्रदर्शन हुआ था। कंटेनर सिटी इस्लामाबाद बना दी गई थी। इमरान खान ने जेल में, जो आदियाला जेल में इमरान खान काफी टाइम से बंद है, वहां से उन्होंने एक प्रदर्शन का आह्वान किया था। अपने समर्थकों से कहा था कि जाइए सड़क पर उतरिए, प्रदर्शन करिए। तो उस प्रदर्शन के अपील के बाद लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुआ। पुलिस को गोली चलानी पड़ी, कुछ पुलिस वाले इस दौरान मारे भी गए। तो जिसके बाद करीब करीब 62 या 63 केस थे और 14 केस और ऐड हो गए हैं। यानी कि टोटल 74 से 75 केस इमरान खान पर अब दर्ज हो गए हैं। इमरान खान की जो वाइफ है, वो अभी बेल पर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी प्रदर्शन में शामिल हुई थी। इमरान खान की बहनें भी प्रदर्शन में शामिल हुई थी। कहा जा रहा है कि उन पर भी केस लग सकते हैं। और इमरान खान की जो पत्नी है, वाइफ है, उनको भी फिर से जेल में डाला जा सकता है। तो तमाम जो प्रदर्शन है हुए हैं, इमरान खान लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो पीटीआई है, जो पीटीआई समर्थक थे, वो ज्यादा जीते हैं। वह 100 के करीब पीटीआई समर्थक चुनकर सदन गए, लेकिन धोखे से सरकार बना ली बिलावल और शहबाज की पार्टी ने। वो कह रहे हैं, इमरान कह रहे हैं कि वो मेरा हक है, मुझे प्रधानमंत्री पद चाहिए था, लेकिन धोखे से उनको जेल में डाले रखा गया है। सवाल ये है कि इमरान खान जेल से कब बाहर आएंगे। लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान में आर्मी रूल है, और आर्मी जब चाहेगी, या अमेरिका कुछ कर पाएंगे, इमरान को भी इस बात का लेकिन ठीक है आशीष, यही मैं समझना चाहती हूँ। एक तो क्या ट्रंप के आने से उम्मीदें जो हैं वो इमरान के फेवर में नजर आ रही हैं, और दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी भी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है इमरान के समर्थन में, इमरान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई के समर्थक क्या अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जिस प्रोटेस्ट को लीड करती हुई बुशरा बीबी नजर आ रही थी, क्या अभी भी वो सड़कों पर उस तरह की स्थितियां दिख रही हैं? क्योंकि हमने देखा था इस्लामाबाद में इसमें आने से रोकने के लिए जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए कैसे कंटेनर्स लगाए गए थे, उसमें कई जो सैनिक है वहां के, जो पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग हैं, उनकी जानें भी चली गई थी। देखिए, अभी तो प्रदर्शन नहीं है, लेकिन बीच बीच में रह रहकर इमरान अपने होने का एहसास कराते हैं, और वो कहते हैं कि मैं जेल में भले हूं, लेकिन अपने समर्थकों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। वो जेल से अपील करते हैं, जेल से चिट्ठियां जारी करते हैं,
कि 15 तारीख को 15 जगह पर डी चौक पर जो इस्लामाबाद का सबसे पॉश इलाका है, जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद और तगड़े इंतजाम होते हैं, वहां पर प्रदर्शनकारी जुटते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कई बार 3-4 सालों में लगातार रह रहकर प्रदर्शन होते रहे, लेकिन इमरान को कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। शायद उसका कारण सेना है, शायद उसका कारण आसिफ मुनीर है, शायद उसका कारण अभी तक बाइडेन से अब ट्रंप आए हैं। हो सकता है कि इमरान को भी अब कुछ राहत मिले, हो सकता है आने वाले दिनों में वो जेल से बाहर आए, अगर दबाव बनता है तो, नहीं तो ऐसे ही वो जेल में अभी रहने वाले हैं। अनन्या, और डी चौक जो कि वहाँ का सबसे ज़्यादा पॉश एरिया कहा जाता है, पास में ही पीएम हाउस है, पास में ही कोर्ट है वहाँ पर, और संसद भी पास में ही। और क्या लग रहा है यहाँ पर जो प्रदर्शन कुछ दिन पहले किया गया, वो प्रदर्शन से तो फिलहाल कोई बात बनती हुई नजर आ नहीं रही है। आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह के हालात पाकिस्तान में बनेंगे? क्या और ज्यादा उग्र होगा पीटीआई का प्रदर्शन? आप जो जानकारी दे रहे हैं फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। देखिए, पीटीआई समर्थक संसद में, वहां की संसद में 100 के करीब हैं। अब वो लगातार संसद में भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार सड़क पर भी उतर रहे हैं, तो प्रदर्शन में कमी नहीं आएगी। लेकिन ये प्रदर्शन क्या दीवार में सर मारने जैसा होगा, या फिर उसमें कोई सुराग करने का माध्यम मिलेगा, तो कोई रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात है। अनन्या, ठीक है, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे, बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग अक्सर होती है, जिससे मुनीर की सेना और आवाम में बवाल भी होता है। आखिर बवाल संग्राम की वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। यूं तो पाकिस्तान के कई शहरों में संग्राम, हंगामा, विद्रोह हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे अशांत सूबा बलूचिस्तान है, जहां लोग लगातार शहबाज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सेना के विरोध में विद्रोह करते हैं। मौका मिलते ही मुनीर सेना पर हमलावर होते रहते हैं। लोगों की नाराजगी और शहबाज हुकूमत के जुल्म का फायदा सबसे ज्यादा बलूच लिबरेशन आर्मी उठाती है। अब सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान में अक्सर पंजाबियों को क्यों निशाना बनाया जाता है? आए दिन बलूचिस्तान में इतने हमले क्यों होते हैं? इसका जवाब पाकिस्तान के इतिहास से जुड़ा है। भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने से 4 दिन पहले बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था और 1947 में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। इससे भी ज्यादा विडंबना ये थी कि बलूचिस्तान के शासक खान के मामले की पैरवी करने वाले वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे। मीर अहमद यार खान, जिन्हें अंग्रेजों से पहले कलात के खान के नाम से भी जाना जाता था। बता दें कि बलूचिस्तान केवल 227 दिनों तक ही स्वतंत्र राष्ट्र रह सका था। बलूचिस्तान में अब उथल पुथल मची हुई है। बलूच आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है? बलूच लोग अपनी संस्कृत, भाषा और पहचान के खत्म होने की आशंका जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। बलूचिस्तान में खनिज संपदा और प्राकृतिक गैस जैसे समृद्ध संसाधन हैं, हालांकि उस क्षेत्र में बेहद गरीबी है। बलूचिस्तान में विकास की गति बेहद धीमी है और बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी देखने को मिलती है। पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूच लोगों पर अत्याचार और मानवाधिकार के उल्लंघन के कारण भी लोगों का गुस्सा फूटता रहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा है। ये प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से समृद्ध है, जिससे पता चलता है कि चीन ने इस सूबे में विशेष रुचि क्यों दिखाई है। ये पाकिस्तान के राजस्व के प्राथमिक स्रोतों में से एक है, लेकिन ये अभी तक का सबसे कम विकसित क्षेत्र बना हुआ है। लंबे समय से बलूच के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। इस प्रांत के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा उसके साथ भेदभाव किया है। बलूच लोगों की एक अलग संस्कृति है, जो उन्हें पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग करती है
और उन्हें ईरान के सिस्तान प्रांत में सीमा पार रहने वाले लोगों के करीब करती है। भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान ये क्षेत्र ईरान और आधुनिक पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेशी नोट में बदलाव की तैयारी की जा रही है। शेख मुजीब